नमस्कार, सुस्वागतम दर्शक। जी हाँ, मैं फिर एक बार बीएन आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज चुनावी खबरें लेके आया हूँ। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की कुंडली बताने वाली संस्था एडीआर एक बार फिर चर्चा में है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का नामांकन के बाद इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट कहती है पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन के बाद इनके शपथ पत्र का विश्लेषण किया गया है। एडीआर की रिपोर्ट में करोड़पति उम्मीदवारों से लेकर कैंडिडेट पर चल रहे क्रिमिनल केसों तक का जिक्र होता है। एडीआर की रिपोर्ट जारी होने का बाद कई उम्मीदवार चर्चा में आ गया है। आइए इसी बहाने जान लेता है कैसे हुई इस संस्था की शुरुआत, किसने की और कैसे तैयार होती है रिपोर्ट। एडीआर एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को हलफनामा का विश्लेषण करके उनकी रिपोर्ट जारी करता है। इसकी शुरुआत 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईएम अहमदाबाद के कई प्रोफेसर ने मिलकर की थी। इसमें त्रिलोचन शास्त्री, जगदीप एस, सुनील हंडा, अजित रानाडे, देवनाथ तिरुपति, ब्रिज कोठारी, राजेश अग्रवाल, पंकज चंद, पीआर शुक्ला, पीएम पंगोतरा और सुदर्शन खन्ना शामिल थे। दरअसल 1999 में इन प्रोफेसर की ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड, शिक्षा, संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की। याचिका का आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में इस बात को अनिवार्य तौर पर लागू किया कि चुनाव लड़ने वाली सभी उम्मीदवारों को अपने हलफनामा में अपना क्रिमिनल, फाइनेंस और एजुकेशन रिकॉर्ड दर्ज कराना होगा। इसका बाद से ही एडीआर ने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जारी करना शुरू किया। एडीआर ने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव 2002 का विश्लेषण किया। इसका बाद से एडीआर हर साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव की एनालिसिस करता चला आ रहा है। नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट चलाए और देश में होने वाली चुनाव की पारदर्शिता के लिए काम करता है। संस्था की टीम चुनाव लड़ने वाली सभी कैंडिडेट के हलफनामा को पढ़ती है, उसे अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जैसे अपराध, संपत्ति, शिक्षा, ऐसे कई अलग अलग हिस्सों से जुड़े आंकड़े और जानकारी की रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी एडीआर की रिपोर्ट में सदन में पहुंचने वाले कैंडिडेट के बारे में कई खास जानकारियां जारी की जाती है। बीएन का रिपोर्ट।